नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारे में काफी तेज हो रही है। नीतीश कुमार ने इस मामले में अब जवाब तो दे दिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और एकजुट रहकर काम करेंगे, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही जवाब नीतीश पहले नहीं दे सकते थे? क्यों उन्होंने इतनी देर से जवाब दिया? क्या नीतीश ने अपने मन से जवाब दिया है या इसके पीछे बीजेपी का कोई दबाव काम कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी चीज कि मन से भी अगर जवाब दिया है तो पूरी बात उन्होंने क्यों नहीं कही? अभी तक जिस कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार अपनी बात रखते आए थे, लेकिन अब अगर वो बात कर रहे हैं गोलमोल और अगर इधर उधर से जोड़ने तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। सुन लीजिए जरा। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए बैंक सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता। तो सुन लिया आपने यहाँ नीतीश बाबू ने कहा क्या। और दूसरी तरफ अगर देखें तो तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं। रिटायर्ड अधिकारी अब बिहार सरकार चला रहे हैं और उनके अगल बगल दिल्ली और पटना में रहने वाले लोग रहते हैं और यही लोग उनको गाइड कर रहे हैं। वही लोग उनके अपने फायदे के लिए भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं हैं, वो अब कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं, थक चुके हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ये बयान मोतिहारी में दिया है। ये जरा सुन लेते हैं, इस बयान के पीछे भी क्या कारण है उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले इस बयान को सुनिए। अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अबे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन में, वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमल नौतन वाले। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर बिल्कुल सारी बातें यहाँ खोल कर रख दी तेजस्वी यादव ने। और वही तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर और अमित शाह को लेकर भी एक जबरदस्त तंज कसा है, उसको भी जरा सुन लेते हैं। यहाँ प्रशांत किशोर और इधर दूसरी तरफ अमित शाह, ये दोनों भी आज चर्चा में हैं, जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं। और इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं।
तो सुन रहे थे आप, कौन प्रोड्यूसर है कौन डायरेक्टर है ये सब लोग जानते हैं। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में पहले जो कुछ हुआ या अब जो कुछ चल रहा है उसमें नीतीश कुमार भले ही मुख्य भूमिका में दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और काम करता है। और वो नाम अगर इनके हिसाब से देखा जाए, तेजस्वी यादव के हिसाब से, तो नाम है अमित शाह और बीजेपी। तेजस्वी ने नीतीश के इनकार पर यह भी कहा है कि उन्हें लालू जी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, और वो तो उनके बोलने का अंदाज है, अभी आपने सुन लिया। वहीं मीसा भारती ने पत्रकारों से आज फिर इस सवाल पर कहा है कि लालू जी और नीतीश जी पुराने दोस्त हैं, वो क्या बोलते हैं उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, दोनों इशारों में बात करते हैं। जरा मीसा भारती को भी सुनिए। दे रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। तो साफ साफ मीसा भारती जो कल बोल रही थी वही आज भी बोल रही हैं कि दोनों पुराने दोस्त हैं, और सांकेतिक भाषा में क्या बातें करते हैं ये दोनों जाने। यानी पुराने दोस्तों के बीच भी सांकेतिक बातचीत या इशारेबाजी में बातचीत हो रही है, और इस इशारेबाजी से बीजेपी की सियासी बाजी के लिए कितना खतरा दिख रहा है ये समझने की जरूरत है।